हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 10 करेंगे और चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज मीडियम ऑफ योगा एंड डेमोन्स्ट्रेशन। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का फिजिकल हेल्थ का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज आप पढ़ लीजिएगा। ये जो पाठ है, एक्सरसाइज जो दिया हुआ है लेसन, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक पार्ट एक एक लाइन पढ़ने से बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। पॉज कर करके कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको और भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ आपको मिलेगा। और अगर कोई नहीं मिलता है वहाँ पर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यथाशीघ्र मैं प्रयास करूँगा उसको बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होता है। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इसमें हम हिंदी में कर दिए हैं ताकि सुविधा हो पढ़ने में और आप लोगों को समझने में भी। देखिए, एडवेंचर प्रोग्राम कम्स इन, मतलब रोमांचक कार्यक्रम है ना, इस किस में आते हैं, ठीक है। या जो 3 ऑप्शन दिया है इसमें से आपको चुनना है। तो परफॉर्म ऑफ द वेल ऑफ डेथ, यानी मौत के कुएं का प्रदर्शन जो हम लोग कभी देखते हैं मेला में, तो वो क्या है, वो एडवेंचर के अंतर्गत में आता है, ठीक है ना। पिरामिड मेकिंग वो नहीं आता है। यहाँ देखिए पिरामिड मेकिंग है, ये एडवेंचर में नहीं आता है। थ्रोइंग स्टोन, पत्थर फेंकना, ये भी नहीं आता है। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड है एक्रोबेटिक्स वाइल साइकिलिंग इज, यानी साइकिल चलाते समय करतब दिखाना क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, साइकिल चलाते समय जो भी करतब कोई दिखलाता है ना, उसको साहस में उसमें रखेंगे। जो 10th ऑप्शन दिया है इसमें जो ब्रेवरी है, मतलब साहस होता है, इसमें आपको टिक मारना, ठीक है ना। वो प्रदर्शन भी है, लेकिन अगर ब्रेवरी दिया हुआ तो इसमें ब्रेवरी का आपको टिक लगाना है। इसमें है नन, मतलब कोई नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है। इसके बाद तीसरा है मेथड्स ऑफ परफॉर्म डम्बल योगा एक्सरसाइज आर। डम्बल योग व्यायाम करने की विधियाँ कितनी होती हैं, ठीक है। तो उसकी 4 विधियाँ होती हैं, ठीक है ना। 4 सीरीज हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले है इन तिष्ठ योगा सीरियल नंबर 4 2 क्लैप्स बार्स एबव द हेड। देखिए, तिष्ठ योगा में क्या होता है, क्रम 4 में 2 सिर के ऊपर ताली बजाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है फिस्ट रिमेन्स क्लोज्ड इन योगा पोजीशन। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, रिमेन्स क्लोज्ड मतलब कि मुट्ठी बंद करके रखा जाता है योग पोजीशन में। योग की स्थिति में मुट्ठियाँ बंद रहती हैं। इसके बाद में तीसरा है ग्रुप एक्सरसाइजेस आर मोर इफेक्टिव व्हेन डन विद द म्यूज़िक। जो ग्रुप एक्सरसाइज है वो मोर इफेक्टिव होते हैं, मतलब ज़्यादा प्रभावी होते हैं जब इसको संगीत के साथ किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है फोर्थ है कैप इज़ नॉट रिक्वायर्ड व्हेन बिल्डिंग द पिरामिड। जब भी कैप इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कैप की आवश्यकता नहीं होती है। व्हेन, जब बिल्डिंग पिरामिड, मतलब जब पिरामिड बनाया जाता है तो उसमें जो सर पर कैप की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ देखिए किसी के सर पर आपको कैप नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से पिरामिड बनाया जाता है। ये पिरामिड का ही चित्र है, आप स्कूल में इसको देखे होंगे। इसके बाद फिफ्थ है मेकिंग पिरामिड इज़ वेरी इंटरटेनिंग वर्क। यहाँ देखिए, जब भी पिरामिड बनता है तो बहुत इंटरटेनिंग रहता है, देखने में भी लगता है और इसको बनाने में भी लगता है। पिरामिड बनाना बहुत मनोरंजक कार्य है। 6 है आपका ड्राइविंग ए मोटरसाइकिल इन ए वेल इज़ द एडवेंचरस थिंग टू डू। मतलब ड्राइविंग ए मोटरसाइकिल, गाड़ी चलाना, इन ए वेल, कुआं में गाड़ी चलाना एक प्रकार से क्या है, रोमांचक कार्य है, एडवेंचरस कार्य है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना रोमांचक कार्य है। इसके बाद में है
स्वर्ड्समैनशिप इज ए ब्रेव वर्क। स्वर्ड्समैनशिप मतलब तलवारबाजी करना क्या है, एक ठो ब्रेव काम है। इन इंडिया भारत में सिंस एंशियंट टाइम, माने तलवारबाजी प्राचीन काल से भारत में एक बहुत बहादुरी का कार्य है। इसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज योगा कॉल वाइल सिटिंग। जब योग बैठकर किया जाता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको तिष्ठ योगा कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड तिष्ठ योगा, ठीक है ना, आंसर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू मास एक्सरसाइज सीम टू बी प्रोडक्टिव। जो भी मास एक्सरसाइज है ना, उसको ये कैसे मतलब फलदायी प्रतीत कैसे होती है। समूह व्यायाम किस प्रकार उपयोगी या फलदायी प्रतीत होती है। जब भी समूह एक्सरसाइज कहने का मतलब है, जब भी हम लोग कोई भी एक्सरसाइज पूरा समूह में करते हैं, जैसे कोई डांस हो गया, वो भी एक तरह से एक्सरसाइज की तरह ही होता है, मतलब जो साथ में हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। परेड भी हो गया, वो भी एक सौ साथ में करने जैसा एक्सरसाइज हो गया। तो उससे क्या ये होता है, क्या मतलब कि उसका बेनिफिट है। तो देखिए मास एक्सरसाइजेज सीम्स प्रोडक्टिव, वो प्रोडक्टिव लगते हैं ना, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ यूनिटी, क्योंकि इससे सामूहिक की जो भावना होता है, मतलब मिलकर जो काम करने की जो एकता की जो भावना होती है वो इससे जगता है। एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ, और सामूहिक शक्ति दिखती है एमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको फिर से पढ़ते हैं। मास एक्सरसाइज सेम्स प्रोडक्टिव बिकॉज इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ एमंग स्टूडेंट्स। समूह व्यायाम उपयोगी प्रतीत होती है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में एकता और सामूहिक शक्ति की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद तीसरा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गति पुरुष साउथ फर्स्ट कैन बी डन। जो गति पुरुष साउथ फर्स्ट है ना, कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। गति पुरुष मतलब गति क्रम दक्षिण पद। देखिए गति पुरुष साउथ पोस्ट कैन बी डन इन 3 वेज, ठीक है। गति पुरुष दक्षिण पोस्ट 3 तरीकों से किया जा सकता है। इसको चैप्टर में पढ़िएगा। इसको समझने के लिए आप यूट्यूब में इसको सर्च मारिएगा, ठीक है ना, सर्च मारिएगा तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये चल चल के किया जाता है। देखिए आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा योग चाप CHAP, इसको सर्च मारिएगा, ठीक है ना। इसको सर्च मारिएगा तो आपको झाल बजाते हुए आपको दिखेगा। उसको क्या बोलते हैं, झाल जैसा नहीं रहता है, उसको भी क्या तो बोलते हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाकर साथ में किया जाता है। इसके बाद देखिए आपका है व्हाट शुड द स्टूडेंट लुक लाइक व्हेन बिल्डिंग द पिरामिड। पिरामिड बनाते समय विद्यार्थियों को कैसा दिखना चाहिए। देखिए पिरामिड बन रहा है ना, लोग बना रहे थे, विद्यार्थियों को कैसा दिखना चाहिए, तो ऑल स्टूडेंट्स शुड लुक अलाइक, सभी बच्चों को एक जैसा दिखना चाहिए, उनका ड्रेस एक जैसा होना चाहिए, तभी पिरामिड जब बनेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। विच वेपन यू यूज टू शूट, ठीक है ना, कौन सा वेपन उपयोग किया जाता है शूट करने मतलब निशाना साधने में, कौन सा उपयोग हथियार का ये उपयोग किया जाता है, तो गन और बो एरो यानी बंदूक या धनुष बाण का उपयोग किया जाता है निशाना साधने में। अब देखिए व्हाट इज द सपोर्टिंग वेपन ऑफ बो मतलब होता है धनुष, धनुष का सपोर्टिंग वेपन मतलब सपोर्टिंग हथियार क्या होता है, तो आपका होता है एरो, यानी धनुष के साथ तीर का उपयोग किया जाता है जिसको बाण भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एरो। इसके बाद है व्हाट इज द हाइट ऑफ मलखम्ब, मलखम्ब की ऊंचाई कितनी होती है। देखिए मलखम्ब एक प्रकार का ये खंभा जैसा खूटा जैसा होता है, इस प्रकार से मलखम्ब रहेगा। यहाँ मलखम्ब का चित्र बनाए हुए हैं, इसी को ये जो पिलर है ना खूटा है, इसी को मलखम्ब बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई अबाउट 15 फीट होती है, लगभग 15 फीट इसका ऊंचाई होता है। अब इसी में चढ़ चढ़ के एक्सरसाइज किया जाता है। देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको ग्रुप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप एक्सरसाइज भी इसमें हो रहा है। अब देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला है हाउ टू डू मोशन लेटरल साउथ फर्स्ट, जिसको अभी हम आपको बोले थे कि इसको यूट्यूब में सर्च मारिएगा। देखिए योग चाप यूट्यूब में सर्च मारिएगा ना तो आपको दिखेगा वो जो डांस है, जो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंटल होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल झाल की तरह होता है, ठीक है ना, झाल से थोड़ा सा लंबा होता है, इस प्रकार का आपका रहेगा, दिखेगा इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है। एक तो नीचे में छोटा रहेगा और इस चैन से इस तरह से जुड़ा रहेगा और यहाँ पर आपका झाल लगा रहेगा इस तरह से,
और इसी को बजा बजा कर उसको परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, कीप द राइट लेग 30 सेंटीमीटर टू द राइट। जो दाहिना पैर है ना वो आपको क्या करना है कि दाएं पैर को दाएं रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद प्ले द्विताल, इसी को 2 बार आपको ताल बजाना है। एंड देन ज्वाइन द लेग विद द राइट लेग, इसके बाद क्या करना है आपको, फिर बाएं पैर को दाएं पैर से आपको मिलाना है, ठीक है ना। इट कैन बी डन इन 3 वेज, ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। नॉर्मली सामान्य प्रकार से, वेंडिंग मतलब झुककर, एंड अबव द हेड उसके बाद में, या फिर सिर के ऊपर द्विताल बजाते हुए, ठीक है ना। इसको आप अच्छा समझने के लिए यूट्यूब में इसको जरूर सर्च मारिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना बोल कर समझाने में से अच्छा है कि आप उसको देखिएगा। अब यूट्यूब से हम यहाँ पर उसको नहीं अथी किए हैं ताकि ये कॉपीराइट भी लग सकता है, इसलिए आप यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आप इसको सर्च मारिएगा और अच्छा से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, हाउ टू पिलर इन मोशन योग चाप, इसमें देखिए योग चाप है, इसको भी सर्च मारिएगा वहाँ पर यूट्यूब में, तो वीडियो के साथ वहाँ पर देख लीजिएगा। अब पहला और दूसरा एक ही जैसा सवाल है। तो देखिए हम लिखे हुए हैं जो किताब में है, लिखने से मतलब पढ़ने से जितना आपको समझ में आए उतना हम बता देते हैं चैप्टर के अनुसार। बाय प्रेसिंग द नीज, ठीक है ना, घुटनों पर दबाव डालकर, एम मूविंग इन रिदम मतलब कि ताल में घूमना है, ठीक है ना। क्रम के अनुसार क्या करना है, द्विताल बजाते हुए सीक्वेंस के साथ घूमना है, ठीक है ना। यूजिंग द राइट और लेफ्ट लेग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, देखिए घुटनों पर दबाव डाल के क्रम अनुसार दाएं या बाएं पैर को आगे पीछे रखकर द्विताल की गति की जाती है, ठीक है ना। इसको भी आप जो दूसरा है योग चाप, इसको आप सर्च मारिएगा तो आपको वहाँ यूट्यूब वीडियो दिखेगा। अब अगला है, विच आर्ट्स आर इंक्लूडेड इन द एडवेंचर प्रोग्राम, रोमांचक कार्यक्रम में मतलब एडवेंचर प्रोग्राम में कौन कौन सी कलाएं शामिल हैं इस बुक के अनुसार, किताब के अनुसार। देखिए वो आपका मोटरसाइकिलिंग है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल चलाना हो गया, साइकिलिंग स्टंट हो गया, साइकिल के साथ करतब दिखलाना हो गया, मलखम्ब हो गया, जो मलखम्ब आपको दिखाए थे वहाँ पर एक खंभा में पिलर में सब एक्सरसाइज करते हैं, आर्चरी हो गया, तीर धनुष हो गया, एंड स्वॉर्ड्समैनशिप हो गया और तलवारबाजी करना हो गया, सब एडवेंचर प्रोग्राम के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद है, व्हाट इज द सपोर्टिंग वेपन्स ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार होता है, तलवार का सपोर्टिंग सहायक हथियार क्या होता है, तो वह आपका ढाल होता है, यहाँ पर देखिए ढाल है, तो आंसर होगा द सपोर्टिंग वेपन ऑफ द स्वॉर्ड इज शील्ड यानी ढाल, ठीक है। इसके बाद 5वां है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्चरी, आर्चरी से आप क्या समझते हैं यानी तीरंदाजी से क्या समझते हैं, तो आंसर है आर्चरी इज द आर्ट ऑफ शूटिंग एरोस विद ए बो। आर्टरी क्या है मतलब तीरंदाजी क्या है, धनुष से बाण चलाने की एक क्रिया है, ठीक है ना, धनुष से बो से एरो चलाने की एक क्रिया है। इट इज़ एन एंशिएंट मार्शल स्किल, यह एक प्राचीन युद्धक कला है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मलखम, मलखम क्या है, एंड व्हाट एक्शंस आर डन ऑन देम। देखिए मलखम क्या है, तो यहाँ देखिए मलखम का चित्र बनाए हुए हैं, ये जो मलखम है ना, ये छोटा सा आपको इसमें बीच में जो सभी जो लड़के हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इस पिलर में, इस खंभे में, इसी को मलखम बोलते हैं। देखिए मलखम इज ए वुडन पोल अबाउट 15 फीट हाइट, देखिए मलखम एक ठो लकड़ी का पोल होता है, लकड़ी का खंभा होता है जो लगभग 15 फीट ऊंचा होता है, एंड यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइजेज, और किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो फिजिकल शारीरिक व्यायाम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एंड योगिक पोस्चर, ठीक है ना, और देखिए जिस पर शारीरिक व्यायाम और योगासन किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक्शन लाइक सैल्यूटेशन, प्लेन उड़ी एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइज आर परफॉर्म ऑन इट, देखिए इसमें सलामी, प्लेन उड़ी और संतुलित जैसे क्रियाएं की जाती हैं, बैलेंसिंग एक्सरसाइज की जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए इट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, यह क्या करता है कि लचीलापन बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, बैलेंस यानी संतुलन भी बढ़ाता है, एंड स्ट्रेंथ और शक्ति भी बढ़ाती है। अब इसके बाद में देखिए सेकंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेरियस साइकिल एक्टिविटीज़, जो साइकिल एक्टिविटीज़ है बहुत प्रकार के, उससे आप क्या समझते हैं, तो देखिए वेरियस साइकिलिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड राइडिंग विदाउट हैंड्स, जो हाथ छोड़कर हम लोग साइकिल जो चलाते हैं बचपन में चलाते थे, वो सब क्या है, साइकिल की चलाने की विभिन्न विधियां हैं। वन व्हील साइकिल, अभी भी आप देखिएगा कई बच्चे हैं वो एक ही चक्का पर साइकिल चलाते हैं, चलाते समय अगला चक्का उठा देते हैं और उसे चलाते हैं, स्टंट करते हैं। एंड परफॉर्मिंग स्टंट विद पार्टनर्स, और अपने
जो साइकिल जो लोग चलाते हैं उन सब के साथ में क्या करते हैं, स्टंट वो लोग करते हैं। तो वो सब क्या है, साइकिल की विभिन्न गतिविधियां हैं। दीज आर एडवेंचरस एंड एंटरटेनिंग, ये सब क्या होते हैं, सभी रोमांचक और मनोरंजक होते हैं। इसके बाद में है लास्ट है डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ द टारगेट डिस्टिंक्शन। अब देखिए लक्ष्य भेदन की ऐतिहासिक कथा का एक ठो वर्णन करना है। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक ठो इसमें वर्णन करना है। तो देखिए द फेमस स्टोरी इज ऑफ पृथ्वीराज चौहान हु शूट मोहम्मद गौरी बाय हियरिंग हिज वॉइस इवन व्हेन ब्लाइंड होल्डेड। जो प्रसिद्ध कथा है ना, प्रसिद्ध जो स्टोरी है, फेमस स्टोरी है, वो किनका है, तो पृथ्वीराज चौहान का है। हु शॉट मोहम्मद गौरी, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा था, ठीक है ना, तीर धनुष से। और हियरिंग हिज वॉइस, उनकी आवाज़ सुनकर उनको मारा था। इवन व्हेन ब्लाइंड फोल्डेड थी, जहाँ जबकि उनके आँख में, पृथ्वीराज चौहान के आँख में पट्टी बांधा हुआ था और वो आवाज़ सुनकर वो तीर मतलब कि वो निशाना लगाए थे, मोहम्मद गौरी को मारे थे। और कैसे मारे थे, देखिए उनको कोई ये बताया था कि उनका जो कोई जान पहचान का होगा, हितैषी होगा, वो ये बताया था कि निशाना लगाते समय 4 बाँस 24 गज, ठीक है ना, अंगुल अष्ट प्रमाण, ठीक है, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, इतना बोलकर, इतना वो बोला था उनके जो साथी होगा, जो हितैषी होगा। तब जो पृथ्वीराज चौहान थे वो इसी बात पर अंदाज़ा लगाकर तीर चलाए थे और मोहम्मद गौरी को मार गिराए थे। यहाँ देखिए हिंदी में पढ़ देते हैं। प्रसिद्ध कथा पृथ्वीराज चौहान की है, जिसमें आंखों पर बट्टी बांधकर केवल आवाज़ से मोहम्मद गौरी पर तीर चलाया था। 4 बाँस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। देखिए इसी के साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों की तरफ के लिए बनाता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।